नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम अलर्ट के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी के साथ ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र क्रैकर पॉलीमर लिमिटेड की ये वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नौकरी है। देखिए, इस तरह के जॉब के बारे में शायद आप सुनते भी नहीं होंगे, और इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जो वैकेंसी है वो आके चली जाती है और आपको इसका रियलाइजेशन नहीं होता है। तो एग्ज़ाम अलर्ट का मोटो यही है कि आपको इन वैकेंसीज से आपको अलर्ट कराया जाए, इसकी जानकारी आपको दी जाए ताकि आप इस जॉब को कर सकें। बेयर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, इजी एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती नहीं है। तो इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नौकरी होगी, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट बेसिकली ये उस तरह के होते हैं जो मैनेजमेंट लेवल से होता है। तो मैनेजमेंट में थोड़ा एमबीए से रिलेटेड भी आपको क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने कोई भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में अगर एमबीए करके रखें, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है, तो काफ़ी एडवांटेजेस होता है, जैसे कि इस पोस्ट में आपको देखने मिलेगा। तो काफ़ी सारे वैकेंसीज़ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर जीएम, ठीक है, यहाँ से लेके आप दे सकते हो ऑफिसर जो लेबॉर्ट्री से है, वहाँ तक की वैकेंसी है। सीनियर इंजीनियर जिसमें केमिकल हुआ, सीनियर ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फाइनेंस एंड अकाउंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, आईटी, मार्केटिंग, मैकेनिकल, लेबॉर्ट्री सबसे रिलेटेड है। वैकेंसी भी ठीक ठाक ही है। अपर एज लिमिट भी यहाँ पे जो है, एक्सेप्ट डिप्टी जनरल मैनेजर, बाकी का 30 का ही एज लिमिट है। तो बहुत ज़्यादा एज रिक्वायरमेंट की भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी एसेंशियल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। जैसे कि डिप्टी जनरल मैनेजर का अगर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। फायर सेफ्टी मिनिमम 55% इनके जो है ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ, 50 साल का एज लिमिट भी दिया हुआ है यहाँ पे। दूसरा जो सीनियर इंजीनियर केमिकल है, जाहिर सी बात है बैचलर्स इंजीनियरिंग होना चाहिए, केमिकल पेट्रोकेमिकल, विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। 1 साल का जो है जॉब एक्सपीरियंस यहाँ भी होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर अगर आप देखते हैं, सीनियर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट वाला, तो वहाँ पे किसी भी इंजीनियरिंग चलेगा, 60% मार्क्स होना चाहिए। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जो एमबीए कर रखे हैं। जो भी एज यहाँ पे जो भी अगर आप देख सकते हैं, तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एक्सपीरियंस का है वो 1 साल का, और यहाँ पे एज लिमिट आप देख सकते हैं 30 साल के हैं। फिर सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का देखते हैं, तो 60% मार्क्स यहाँ भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए। फाइनेंस एंड ऑडिट से रिलेटेड देखते हैं, तो अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, ICWA कंप्लीट किया है, या फिर बीकॉम किया है 60% मार्क्स के साथ, साथ में एमबीए किया है, या फिर आपने इकोनॉमी में ऑनर्स किया और साथ में एमबीए कर रखा है, या फिर मैथमेटिक्स में ऑनर्स किया है फिर एमबीए, स्टैटिस्टिक्स में ऑनर किया है एमबीए और एमबीए, या फिर आपने बी या बीटेक किया और साथ में एमबीए किया है। यहाँ पे मिनिमम 60% जो है हर एक में दिया हुआ है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है इस पोस्ट को फिलफ़िल करने के लिए। फिर अगला वैकेंसी इसी तरह से है, इंस्ट्रूमेंटेशन सीनियर इंजीनियर का, जो इंस्ट्रूमेंटेशन बैचलर्स इंजीनियरिंग होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। आईटी अगर देखा जाए तो कंप्यूटर या फिर आईटी में आपका डिग्री होना चाहिए, या फिर 60% मार्क्स के साथ आपने 3 साल का जो है MCA मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, वो भी चल जाएगा। सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग में इंजीनियरिंग कोई भी डिग्री का चलेगा, और साथ में MBA होना चाहिए आपका। सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल में जाहिर सी बात है मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, ये होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, सबका एज लिमिट 30 साल है, और सबको मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट जो है 1 1 साल का जॉब रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। या फिर लास्ट है, और लेबॉर्ट्री ऑफिसर का तो मास्टर्स डिग्री MSc इन केमिस्ट्री होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरत है। और भी अन्य डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि कट ऑफ डेट है इसका जो 1 जून को है। जो भी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है वो बेयर मिनिमम चीज़ है, वो फिलफ़िल होना ही चाहिए। सारे आपके जो डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन है ये फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। यूजीसी से रिकग्नाइज्ड होने चाहिए, आप जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़े हैं। मिनिमम परसेंटेज जो दिया हुआ है कहीं पे 60% है, तो वो फुलफ़िल होनी चाहिए।
रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। आपका जो है डीजीपीए या फिर सीजीपीए जो भी है, आप एक ये आपको एक कन्वर्ट करके ले लेना होगा एप्लीकेशन करते समय। जहाँ पे एमबीए की रिक्वायरमेंट है तो एमबीए या फिर पीजीडीएम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है या एमएमएस क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जहाँ पे भी 5 साल का आपका जो है जॉब एक्सपीरियंस है बीटेक या फिर एमई टेक में, ठीक है, इंटीग्रेटेड आपने कर रखा है किसी भी फील्ड में, तो वो भी एक एडवांटेजेस हो जाएगा आपके लिए। और एज रिलैक्सेशन एससी एसटी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है ही। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अपर एज लिमिट भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो मिनिमम जो परसेंटेज का क्वालिफ़िकेशन वो भी कम है, एज लिमिट भी यहाँ पे ज़्यादा है जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट के लिए भी। जो जिनकी डोमिसाइल इन ड्यूरेशंस में है उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। सैलरीज़ जो है एक बहुत ही हैंडसम सैलरी मैं बोलूँगा यहाँ पे, हर एक फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी के साथ। यहाँ पे इस एग्ज़ाम इसका एक एग्ज़ाम होगा, उसके रिलेटेड आपको एप्लीकेशन फ़ी भरना है 600 रुपये का। ऑनलाइन ही इसको भरना है इस वेबसाइट पे जाके। याद रखें कि आप एक बार में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अन्य डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है जो थोड़े मिसलेनियस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी, और इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें अगर आप मिनिमम क्वालिफ़िकेशन फिलफ़िल करते हैं। हमारा मोटो तो यही है कि कल हमारा है और काम भी हमारा है। एग्ज़ाम अलर्ट और बीकॉन वाइब्स की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।